और चलिए आपको सीधे झुंझुनू लेकर चलते हैं, जहां पर जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट। आज का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए उसको राहुल गांधी जी ने बताया है और मैनिफेस्टो में जनता के साथ, देश के साथ कुछ वादे किए हैं। हम कहते हैं किसान की बात करो, नौजवान के रोजगार की बात करो, देश में ऐसा माहौल रहे जहां सभी समाज, धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के लोग आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रह सकें। रोजगार की बात हो, रोजी रोटी की बात हो। लेकिन भाजपा के साथी 5 साल तक हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद किन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं? मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का। यूपी के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हनुमान जी की फलां जाति थी, दूसरा बोलता नहीं साहब उनका गोत्र कुछ और था, फलां जाति थी। मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूं, सबके देवता थे बजरंगबली, लेकिन कभी मन में ख्याल भी नहीं आया कि हनुमान जी की कोई जाति हो सकती है। हर वर्ग को बांटकर, समाज में टकराव पैदा कर भावनाओं को भड़काकर अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का काम 5 साल में हुआ है। पूरे देश में अखबार उठा लो, टेलीविजन देख लो, ऐसा प्रचार हो रखा है जैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो गई हो, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए हो, जैसे आप सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए हो। सफेद झूठ बोलकर पिछली बार सत्ता में हासिल हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनता ने बता दिया कि जब जब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला होगा, जनता समझ गई है, वो भूल बार बार नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। इसलिए ये चुनाव राजस्थान और देश का भविष्य तय करेंगे। ये चुनाव देश के गांव खलियान में, गली में, मोहल्ले में, सड़क में, नुक्कड़ में, वहां लड़ा जा रहा है। ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य को बेहतर दिशा देने के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव कांग्रेस के सांसद दिल्ली चले जाए इस बात के लिए नहीं है। ये चुनाव हमारे गणतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने का चुनाव है। ये चुनाव दमन की राजनीति को नकारने का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान के नौजवानों को प्रतिभा देकर आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव सवाल पूछता है बीजेपी से कि गैस का सिलेंडर कितने रुपए का है? कितने रुपए का गैस का सिलेंडर? 900 रुपए का, 1000 रुपए का। पेट्रोल डीजल 70, 75, 80 रुपए का। बाजार में कुछ लेने चले जाओ, फल, फूल, साग, सब्जी, दाल, चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है कीमतें। और क्या कहा था मोदी जी ने? महंगाई को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, काला धन खत्म कर देंगे। अभी अच्छे दिन की कोई बात नहीं करता, अब तो कहते हैं राष्ट्रवादी मुद्दा है। अरे राष्ट्रवाद आज का मुद्दा नहीं है। जब से देश को हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया, उससे पहले से लेकर आज तक राष्ट्रवाद मुद्दा था और रहेगा। हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम को चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये देश हमारा, मुल्क हमारा, मिट्टी हमारी, हमारी सरहद पर खड़ा जो सैनिक वर्दी में हमारी रक्षा करता है, वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं है, वो सिर्फ शेखावटी या किसी एक शहर का नहीं है, वो पूरे मुल्क की रक्षा करता है। और वो लोग जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो लोग जो शहादत देते हैं, वो मेरे देश के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। मेरी आस्था उनके प्रति है। ये कोई पार्टी, कोई सरकार की बात करने वाले ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनके शौर्य और वीरता की आड़ में छुपे हुए हैं। अरे आपका लेखा जोखा बताओ, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ हमें, कितने रोजगार मिले, कितने उद्योग लगे, कितना निवेश हुआ? कहने को तैयार नहीं है, वो कोई कहने को तैयार नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में क्या करेंगे, 2022 में क्या करेंगे? आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, तो मनमोहन सिंह जी को कोस रहे हैं। आज महंगाई तो कहते हैं कांग्रेस की पिछली सरकार की गलतियां हैं। अरे आपने 5 साल में क्या किया है? हमारी सरकार बनी 3 महीने पहले, जो वादा राहुल जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, उन तमाम वादों को 100 दिन के अंदर पूरा करने का काम सरकार कर रही है। किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा करी, 18,000 करोड़ रुपए, पेंशन बढ़ा दी, बेरोजगारी का भत्ता चालू कर दिया, फसल खरीद की पॉलिसी अनाउंस कर दी। हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 5 साल राजस्थान में थी, मुख्यमंत्री झुंझुनू आए, प्रधानमंत्री झुंझुनू आए,
क्या सौगात देके गए मोदी साहब? यहां पर आए, भाषण दिया और चले गए। 5 साल तक आपकी सरकार थी। आप चाहते तो शेखावटी में बहुत कुछ कर सकते थे, झुंझुनू के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, सांसद आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, लेकिन जनता समझ गई है। अब बदलाव का माहौल पूरे देश प्रदेश में फैल चुका है। दक्षिण भारत में मैं होके आया था, वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा दक्षिण भारत के अंदर। और इन 3 प्रदेशों में जहां सरकार कांग्रेस की बनी है, यहां के लोग समझदार हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे। हमारे काम पर हमें विश्वास है, जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है साथियों कि भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, उसको लगता है कि जनता हमारी जेब में है। वो भूल गए एक एक वोट के मालिक हम सब लोग हैं। एक वोट मोदी जी का है, एक वोट राष्ट्रपति का है, एक वोट टाटा अंबानी का और एक वोट आपका मेरा है। हम सब बराबर के हकदार हैं। एक एक वोट से राज बदलेगा, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे, हमारे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे और 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी। एक नए प्रधानमंत्री हमारे सामने आएंगे। हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी से। आज वसुंधरा जी हो या मोदी जी हो, भाजपा के बहुत साथी हैं, बहुतों को हम लोग जानते हैं। हमारा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, सैद्धांतिक है, मुद्दों पर है, नीतियों पर है, सोच पर है, विचारधारा पर है। लेकिन बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस मुक्त बना दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, छापे बढ़वा दो, सीबीआई को छोड़ दो, ईडी को छोड़ दो, इनकम टैक्स को छोड़ दो। भाजपा का जो विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है। अगर कोई दागी भी है, कोई संदिग्ध भी है, बीजेपी के पाले में आ जाए, उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जो भाजपा के विरोध में है उसकी जांच भी होगी, चार्जशीट भी होगी, पेशी भी होगी, बदनामी भी करेंगे। चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ गया कि मोदी जी का जो चल रहा है व्यक्तिगत चैनल, उसको बंद करो। उनकी जो पिक्चर बनने वाली है वो नहीं चलनी चाहिए। और राफेल की जांच से जो बीजेपी की सरकार डरती थी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कहा कि जांच करिएगा। अरे जांच से डरते क्यों हो? हमारी कई जांचें कराई आपने, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर आपके मन में चोर नहीं है, आप भी जांच कराओ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग हम लोगों ने करी थी, नहीं करी, उस मांग को पूरा नहीं किया। लेकिन आज आप लोगों के सामने जो मुद्दे हैं साथियों, सोच समझ के वोट डालना है। बीजेपी की कोशिश है जज्बाती मुद्दों को हवा दो। रोजगार का, किसान का, जो आत्महत्या आज भी देश भर में कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया मोदी साहब की सरकार ने? जब हमने न्याय की योजना रखे, राहुल जी ने कहा कि देश में जो सबसे गरीब 20% परिवार है, उन परिवारों के अंदर जो महिला परिवार में रहती है, उसके खाते में 72,000 रुपया प्रतिवर्ष हम लोग देंगे। जैसे नरेगा का कानून हमने लेके आए थे, सोनिया जी लेके आई थी, वैसे ही वादा किया है। बीजेपी ने 15 लाख का वादा किया था। मुझे किसी ने कहा कि साहब आप 20 लाख बोल दो, 25 लाख बोल दो। मैंने कहा बाप जी हमारी बस की नहीं है, जो हो सकता है वही बोलेंगे। और 1 साल का अध्ययन करने के बाद और छात्रों से बात करने के बाद राहुल जी ने घोषणा करी न्यूनतम आय योजना। देश के सबसे गरीब जो 20% लोग हैं, बेघर हैं, जमीन नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को देंगे 72,000 रुपए हर साल, ताकि वो लोग जाके अर्थव्यवस्था में अपना पैसा खर्च करें, ताकि डिमांड बढ़ेगी, उपवाद बढ़ेगा और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। पिछले 48 सालों में इतनी बेरोजगारी देश में कमी नहीं जितनी आज है। लेकिन खबर को दबाना, अखबार मीडिया पे दबाव डालकर काम करवाना, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नौकरशाही पर दबाव, न्यायपालिका पे दबाव, मीडिया पे दबाव, प्रशासन पे दबाव। ये दबाव की राजनीति से छुटकारा पाने के लिए देश में स्वतंत्र माहौल हो, हार जीत होती रहती है साथियों। पार्टियां बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, सरकारें आई हैं, चली जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा। 70 साल तक जो मेहनत कर हमने संस्थानों को बड़ा किया है, इन संस्थानों को सुरक्षित रखा है, बीजेपी की सरकार उन संस्थानों को नष्ट करना चाहती है। सीबीआई पे छापा मार रही है। सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। ईडी को नोटिस दे रहा है।
इस प्रकार का माहौल बना है जो तनाव का है, घृणा का है, हिंसा का है, टकराव का है। इस माहौल से बचने के लिए कांग्रेस को वोट देकर जो आपने 3 महीने पहले आशीर्वाद दिया था, इस जिले में आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। एक बार पुनः हम सब आपके बीच में आज इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारे तमाम मंत्रीगण, रघु शर्मा जी, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथियों को चैन नहीं। इसकी उससे नहीं बनती, सचिन पायलट की अशोक गहलोत से नहीं बनती, अशोक जी की ओला जी से नहीं बनती, ओला जी की श्रवण जी से नहीं बनती, श्रवण जी के रघु से। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि गिरेवान में झांक कर देखेंगे तो पता पड़ेगा कि आज अडवाणी जी के साथ क्या किया है, अरुण शौरी के साथ क्या किया है, यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या किया है, घनश्याम तिवारी जी के साथ क्या किया है। जिन लोगों ने आपको पैदा किया, आपकी पार्टी को यहां तक पहुंचाया, आपने उनको बेशर्म होकर दरकिनार कर दिया। जो अपनों के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। हम सब नेता लोग मंच पर बैठे हैं, सारी मीटिंग साथ करते हैं, एक आवाज में बोलते हैं, मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सांसद जीत के दिल्ली चला जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र, गणतंत्र को बचाए रखना, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और आप पर निर्भर करते हैं। झुंझुनू के, राजस्थान के मतदाताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग मिलकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं। 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग आपसी प्रेम भाईचारे से रहते आए हम लोग हजारों सालों से। उसमें जो दरार डालना चाहते हैं उन लोगों को जवाब देना है तो कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत का जिता के भेजो। पूरे राजस्थान में हवा चल रही कांग्रेस की, मिशन 25 लेकर हम चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रवण कुमार जी को भारी बहुमत से आप लोग जिता के भेजोगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब का। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झुंझुनू में जनसभा को, इस रैली को संबोधित किया अभी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। तमाम अहम सवाल उठाए जिसे लेकर बीजेपी सत्ता में आई। कहना यही कि धोखे से सत्ता में आई है, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और जनता जानती है कि उसे विकास करने वाली सरकार चाहिए, उसे वो सरकार चाहिए जो वादे करे और उसे पूरा करे। और कांग्रेस वही सरकार है, हम वही वादे कर रहे हैं जिसे हम पूरा कर सकें। कुछ भी जुमले फेंकना या जुमले गढ़ना ये बीजेपी एनडीए का काम है।